हेलो एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। स्वागत है आपका अपने ही चैनल सटल ट्रेडिंग पर। सो गाइज, आज ये वीडियो होने वाला है क्रिप्टो ट्रेडिंग के ऊपर इंट्राडे स्ट्रैटेजी को लेकर 15 मिनट टाइम फ्रेम में। अगर आप भी अपनी क्रिप्टो ट्रेडिंग को और बेटर करना चाह रहे हो, प्रिसाइजली एंट्री एग्जिट को आप बढ़िया से करना चाह रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। स्टेप बाय स्टेप इसमें एक्सप्लेन करूंगा कैसे दो ईएमए के क्रॉसओवर्स, फिब रिट्रेसमेंट का प्राइस एक्शन आपके एंट्री एग्जिट और टारगेट स्टॉप लॉस को प्री डिफाइन करके चलेगा। सो गाइज, इस वीडियो को एंड तक देखना है, कोई भी स्किप मत कीजिएगा। रीजन, स्टेप बाय स्टेप आप चलेंगे। अगर आप स्किप करोगे तो हो सकता है कोई स्टेप मिस हो जाए और आपको फिर से वो वीडियो देखना पड़ेगा, राइट? तो चलिए शुरू करते हैं। तो आइए गाइज, बढ़ते हैं स्टेप 1 की तरफ और ले चलता हूं कंप्यूटर स्क्रीन पर। सो यहाँ पर आप देख सकते हो बीडीसी का चार्ट लगा हुआ है। यहाँ पे आप दो कर्व्स देखोगे, एक रेड है और एक ब्लैक है। सो ये दोनों ईएमए है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने लगा रखे हैं ईएमए 9 और ईएमए 50। इंडिकेटर्स में जाकर अगर आप टाइप करोगे ईएमए तो मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल आएगा, इसको सेलेक्ट करना है एंड देन सेटिंग्स में आप इसकी लेंथ जो है वो चेंज कर देना। एक 9 वाला जो है वो बाय डिफॉल्ट है, 50 वाले के लिए हम यहाँ पे लेंथ में 50 कर देंगे। बाकी कलर कॉम्बिनेशन आप डिसाइड करिए। मैंने रेड कर रखा है 9 को और ब्लैक कर रखा है 50 को। अब देखिए 9 ईएमए जो है वो बहुत सिंपल सा तरीका है देखना कि 9 ईएमए है, स्मॉल ईएमए है, प्राइस के साथ मूव करेगा, क्विक मूविंग इंडिकेटर है। 50 ईएमए जो है वो थोड़ा स्लो मूव करेगा कंपैरेटिवली, क्योंकि ये आपको ट्रेंड बताता है कि ट्रेंड क्या चल रहा है, करेक्ट? सो अगर आप चेक करोगे तो यहां मैं आपको कुछ सिचुएशंस दिखाता हूं। 9 ईएमए 50 ईएमए को क्रॉस करता है नीचे से, तो प्राइस जो है वो बुलिश बिहेवियर शो करता है। अगर आप यहाँ देखोगे 9 ईएमए 50 ईएमए को ब्रेक कर रहा है, ऊपर से नीचे की तरफ क्रॉस कर रहा है, तो यहाँ पे प्राइस बेयरिश मूव शो कर रहा है। बट क्या ये इतना सिंपल हो जाएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि कभी कभी आपको फेक ब्रेकआउट्स दिखेंगे, है ना, फेक ब्रेकडाउन दिखेंगे, कभी कभी साइडवेज मार्केट होगा। तो हमें ये भी पता होना चाहिए कहाँ पर ट्रेड करना है और कहाँ ट्रेड अवॉइड करना है। वैसे तो बिटकॉइन या अदर क्रिप्टो करेंसीज में जो आप ट्रेड कर रहे हो 24 घंटे चलने वाला सिनेरियो है। अगर कहीं साइडवेज होता भी है बाजार यहाँ पे, तो इंट्राडे के लिए फिर भी हमें अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। बट स्टिल हमें ये देखना होगा कि कंफर्मेशन के साथ ट्रेड करना है और कहाँ एग्जीक्यूट करना है ट्रेड को, कहाँ स्टॉप लॉस रखा जाए और टारगेट, उसके लिए हम आगे बढ़ेंगे स्टेप 2 के लिए। चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं स्टेप 2। स्टेप 2 में हम यूज करेंगे फिब रिट्रेसमेंट। सो फिब रिट्रेसमेंट क्यों यूज करने वाले हैं? अगेन जैसे मैंने आपको बताया कि लेवल्स जो है मार्क करने, प्राइस एक्शन अगर मैं सिंपल यूज करूंगा, यहाँ पर स्विंग्स मार्क करूंगा, बॉक्सेस लगाऊंगा, ट्रेंड लाइन लगाऊंगा, तो हो सकता है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाए और सबको कंफ्यूजन नहीं हो सकती कि कहाँ ट्रेंड लाइन लगेगी, कहाँ नहीं, कौन सा लेवल सेलेक्ट करना है, कौन सा नहीं। बट यहाँ पर फिब रिट्रेसमेंट यूज करके हम इस सिनेरियो को बहुत सिंपल कर देंगे। सपोर्ट रेजिस्टेंस निकलेगा फिब रिट्रेसमेंट से, बस हमें यहाँ पे ये देखना है कि फिब रिट्रेसमेंट अप्लाई कैसे करना है। तो आइए चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर हम देख सकते हैं क्रॉसओवर के अराउंड प्राइस, क्रॉसओवर के बाद प्राइस जो है वो ऊपर निकला है दोनों ईएमए के, करेक्ट? तो हमें यहाँ देखना है स्विंग जब भी कहीं क्रॉसओवर हो रहा है उसके बियॉन्ड प्राइस कहाँ निकल रहा है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ अगर देखेंगे ये वाला जो क्रॉसओवर है तो इसके नजदीक सबसे नियरेस्ट स्विंग ये बनता है और अभी भी आफ्टर क्रॉसओवर प्राइस जो है वो ऊपर ही चलता चला जा रहा है 9 ईएमए के। अगर यहाँ पे देखोगे ध्यान से तो हो सकता है डबल टॉप बना के ये स्विंग ब्रेक करके प्राइस नीचे आएगा, 50 ईएमए टेस्ट करेगा, एक्सेट्रा। सो अगर ऑल इन ऑल हम स्विंग मार्क करें तो क्रॉसओवर से पहले का स्विंग जो कि ये वाला लेवल है और क्रॉसओवर के बाद जिस तरह से भी मार्केट चल रहा है तो सबसे नजदीक वाला जो हाई है वो ये बनता है। अगर हमें यहाँ पे फिब रिट्रेसमेंट लगाना होगा तो जो बुलिश सिनेरियो रहता है ना, बुलिश जो सिनेरियो है, बुलिश ट्रेंड है, उसमें फिब लगता है लो से हाई टू गेट सपोर्ट। मतलब अगर ऊपर से अगर प्राइस गिरने लग जाए तो वो कहाँ तक आ सकता है। सिमिलरली अगर मैं कोई बेयरिश सिनेरियो देखता हूँ लाइक दिस, जहाँ पे जैसे क्रॉसओवर हुआ है, तो क्रॉसओवर से जस्ट पहले का स्विंग मार्क करेंगे जो कि ये वाला लेवल बनता है और उसके बाद क्रॉसओवर के बाद जब तक प्राइस नीचे आ रहा है, लो ब्रेक कर रहा है कंटिन्यूसली, फाइन। जहां लो ब्रेक होने बंद हो जाए या 9 ईएमए टेस्ट करने प्राइस ऊपर जा रहा है तो इट मींस एक रिट्रेसमेंट लेने जा रहा है। तो यहाँ पे ये स्विंग बना, तो हमारे स्विंग लग गए। अब बेयरिश मूव है, बेयरिश सिनेरियो है, तो यहाँ पे फिब लगती है हाई से लो पे। तो मैं आपको लिखा दिखाता हूँ, ये मैंने चूज किया स्विंग हाई और ये स्विंग लो। और आप देख सकते हो क्रॉसओवर के बाद प्राइस जैसे नीचे आया, लो ब्रेक होने बंद हुए, यहाँ पे हमने स्विंग लगाया और प्राइस रिट्रेसमेंट लेके वापस अपने ट्रेंड को कंटिन्यू किया और अच्छा खासा मूव दिया। सो फिब रिट्रेसमेंट लगाकर आपको समझ आएगा कि कहाँ से प्राइस जो है वो पुल बैक ले सकता है, रीटेस्ट कर सकता है। मतलब अगर मार्केट ने आपको बेयरिश सिनेरियो दिखाया, क्रॉसओवर दिखाया, तो क्रॉसओवर के बाद कहाँ तक कंटिन्यू कर रहा है, कब तक लो ब्रेक कर रहा है। अगेन जहां लो ब्रेक होने बंद हो जाए और इसको
अगर रिट्रेसमेंट लेना है तो यहाँ पे आपकी हेल्प करेगा फिब, और उस पर्टिकुलर फिब एरिया से सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेकर मार्केट अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा और आप अपनी ट्रेड को भी यहाँ से फर्दर कंटिन्यू कर सकते हो या री एंट्री कर सकते हो। मल्टीपल ऑप्शंस हो जाते हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे स्टेप 3 में। चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं स्टेप 3। अब यहाँ पे बारी आती है कंफर्मेशन की कि कहाँ से कंफर्मेशन लें, कौन सी ट्रेड प्लान करें, और इसी रूल के अंदर कौन से क्रॉसओवर में ट्रेड नहीं करना या कौन सा अवॉइड करना है वो भी क्लियर हो जाएगा, राइट। तो यहाँ हम देख सकते हैं, एक मैं आपको एग्जांपल के साथ बताता हूँ। सबसे पहले ये वाला क्रॉसओवर चेक करेंगे, ये वाला बुलिश क्रॉसओवर। देखिए जब भी क्रॉसओवर होगा तो ऐसा होगा कि प्राइस ऑलरेडी क्रॉसओवर से पहले पहुंच चुका होगा दोनों ईएमए के ऊपर। जैसे आप देखोगे ये वाला क्रॉसओवर जो हुआ है इसमें कैंडल ऑलरेडी दोनों ईएमए के ऊपर क्लोज कर चुकी है। तो क्या यहाँ पर एंट्री करनी? नहीं, हमेशा वेट करना है कि ऐसा हो सकता है कि ये क्रॉसओवर फेक हो, लाइक इससे पहले भी एक क्रॉसओवर हुआ ये वाला, ये दिस वाज द फेक क्रॉसओवर। तो इसको कैसे हैंडल करेंगे? तो जब भी क्रॉसओवर हो, प्राइस पहुंच चुका है ऑलरेडी, क्रॉसओवर कंफर्मेशन में प्राइस इज ऑलरेडी बोथ अबव बोथ ईएमए और बिलो बोथ ईएमए, एंड देन उसके बाद आपको वेट करना है कि कोई एक कैंडल जो 9 ईएमए टेस्ट करे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्रॉसओवर के बाद इसको समय लगा 15 मिनट में, यहाँ जाकर एक कैंडल जो है वो ईएमए टेस्ट करी 10:30 वाली कैंडल। अब आप इस कैंडल का हाई और लो लगा लीजिए। हाई अबव क्लोजिंग बेसिस पे एंट्री करिए और लो बिलो क्लोजिंग बेसिस पे एक्सिट, राइट। हाई अबव क्लोजिंग बेसिस पे एंट्री और लो बिलो क्लोजिंग बेसिस पे एक्सिट। सो एक ये तरीका हो गया जहां पर आप एंटर और एग्जिट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस और एंट्री लग गई है। टारगेट के लिए आप अगर चाहें तो लॉन्ग रेशियो, लाइक रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो जैसा होता है, लॉन्ग पोजीशन लगाकर छोड़ सकते हैं। अगर 1:2, 3, 4 या जितना भी टारगेट आपको लेना है, या ट्रेल करते हुए भी आप जा सकते हैं, क्योंकि क्रिप्टो में हम फ्यूचर में काम कर रहे हैं तो उसमें टिके का कोई ऑप्शन नहीं है, टिके का कोई इशू नहीं है। आप बहुत ईजिली अपनी ट्रेड को जो है वो फर्दर कंटिन्यू कर सकते हैं। सिमिलरली यहाँ एक और क्रॉसओवर की मैं बात करूँगा, ये वाला क्रॉसओवर जो कि एक फेक क्रॉसओवर हुआ, मतलब यहाँ पे एंट्री नहीं हुई। सीधे ये क्रॉसओवर हुआ है, जब क्रॉसओवर हुआ प्राइस ऑलरेडी ईएमए के अब पहुंच चुका था। अब हम वेट करते हैं कि ईएमए पे टेस्ट करना जरूरी है कोई कैंडल का, तो दिस वाज द कैंडल इसने ईएमए टेस्ट किया 6:30। अब बुलिश क्रॉसओवर है तो ऑफ कोर्स इसका हाई और लो मार्क किया जाएगा। अगर इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग आती है तो आप एंट्री करेंगे, लो बिलो क्लोजिंग पे एक्सिट। यहाँ हाई ब्रेक हुआ ही नहीं और दिस वाज द फेक क्रॉसओवर और प्राइस वापस नीचे चला गया। एक क्रॉसओवर और चेक करते हैं, इससे आपको और बेटर कंफर्मेशन मिल पाएगी। सी दिस, यहाँ पर मार्केट ने बेयरिश क्रॉसओवर दिया है, प्राइस ऑलरेडी दोनों ईएमए के नीचे जा चुका है। तो हम क्या करते हैं, हम चेक करते हैं कौन सी ऐसी कैंडल आफ्टर क्रॉसओवर जो ईएमए टेस्ट करी है। सो जस्ट नेक्स्ट कैंडल जो है ये वाली 17 PM वाली, ये वाली कैंडल ने क्रॉसओवर के बाद ईएमए टेस्ट करी है, तो इसका हमने हाई और लो लगा लेना है सेम, क्योंकि ये नेगेटिव क्रॉसओवर है। ऑफ कोर्स यहाँ पे हम अपना फ्यूचर शॉर्ट कर रहे हैं, तो लो बिलो क्लोजिंग पे एंट्री और हाई अबव क्लोजिंग पे एक्सिट। तो ये था हमारा सिंपल येट पावरफुल सेटअप, जिसमें हम कैसे कंफर्म करें एंट्री लेने से पहले। एंड ट्रस्ट मी, ईएमए क्रॉसओवर के आपने मल्टीपल सेटअप्स देखे होंगे, बट ये छोटा सा फैक्टर एंट्री एग्जिट का जो मैंने डाला है, ये आपके फेक ब्रेकआउट्स को अवॉइड करने के आपकी हेल्प करेगा और अच्छे ब्रेकआउट, अच्छे क्रॉसओवर्स को आपको राइड करने में हेल्प करेगा, ताकि आप मैक्सिमम प्रॉफिट बना पाए और कम से कम रिस्क में एग्जिट कर पाए। तो चलिए समराइज करते हैं और आगे बढ़ते हैं। ऑलराइट गाइस, आई होप आपको स्टेप 3 समझ आया होगा, राइट, कि कैसे हमें क्रॉसओवर पे कंफर्मेशन के साथ एंट्री लेनी है। तो ये था हमारा ईएमए क्रॉसओवर के साथ प्राइस एक्शन यूज करते हुए एक पावरफुल सेटअप। बहुत सिंपल भी है एंड आई होप ये सेटअप आपको अच्छा लगा होगा। सो मेक श्योर, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, ताकि ऐसे वीडियोस जब भी आए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप टाइम से ये वीडियोस देख पाए। नंबर 3, कमेंट सेक्शन में बताइए इस सेटअप के बारे में। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन कमेंट में पूछ सकते हैं, आपस में डिस्कस करिए ये सेटअप आपको कैसा लगा। इसके अराउंड अगर आपका कोई क्वेश्चन आ रहा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर भी दे रखा, आप उसमें भी व्हाट्सएप कर सकते हैं। राइट, सो गाइस, आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को यहीं पे करते हैं फिनिश। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।